सडन स्टॉप। ये फिफ्थ, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड। इसके जो रियर वाली आप देखना लाइट। ओह हर हर महादेव। आज का ब्लॉग रहेगा डोमिनार 400 इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल। एंड ये जो ब्लॉग है ये सिर्फ डोमिनार 400 के पर्सपेक्टिव से नहीं है, हर एक व्हीकल के हिसाब से है। जितनी भी हमारी मैनुअल व्हीकल रहती है, बीट वो बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है। इंजन ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेकिंग, डबल क्लच शिफ्ट, रियर व्हील स्किड, एबीएस कंट्रोल, स्लीपर क्लच जैसे आज हम पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की राइड। आपको अभी मैंने हाई स्पीड की एक मिसाल दी है, इसको कंट्रोल कैसे करना है कि थ्रॉटल देना, रेव करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत जिगरा चाहिए। दिक्कत तो आती है जब इसको कंट्रोल करना हो। रीजन क्या था लिंक रोड पे ये स्पीड टेस्ट करने का कि देखो हाईवे पे तो आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलती है ना, आपको रोड के ऑपोजिट साइड भी दिखता है, सामने भी दिखाई देता है, लेफ्ट साइड भी दिखाई देता है। बट जो लिंक रोड्स रहते हैं वो आपने देखा होगा ज्यादातर की सिंगल रोड ही रहते हैं, तो वहां पे एकदम से कभी भी कुछ भी निकल के आ सकता है सामने से ना। कोई जानवर हो सकता है, गाय हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, बच्चे आ जाते हैं साइकिल चलाते हुए। वैसे तो रिकमेंडेड यही है कि अगर आपके लिंक रोड्स हैं और अगर वहां पे पब्लिक है, देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी नहीं था, लेकिन अगर पब्लिक है उसके बीच में आप स्पीड पे, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि पब्लिक एरिया के बीच पे स्टंट्स भी मत करो और पब्लिक एरियाज के बीच में स्पीड पे भी मत चलाओ और कट्स तो मत ही करो यार। मैं मानता हूँ कि इंडिया में स्टंट्स एंड टॉप स्पीड एंड ये सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा टैबू माना जाता है, बट फिर भी स्पेसिफिक ऐसी कई सारी लोकेशंस हैं यहाँ पे आप लोग स्टंट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टंट्स कर सकते हो, स्पीड पे बाइक भगा सकते हो। बाइक सीखना, बाइक चलाना जितना ज़रूरी है उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेक्स कंट्रोल करना। आपको अपनी बाइक को कंट्रोल करने आना चाहिए, तभी आप हाई स्पीड पे चलाइए। उतना ही स्पीड में चलाएं जितना कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पे रोक लूंगा। अभी मैं यहाँ पे 65 to 70 के बीच चल रहा हूँ, एकदम से क्या मैं इस जगह पे रोक सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक थी बीच में ना, बीच में क्रॉसिंग आ रही है, तो अगर मुझे एकदम से ब्रेकिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा? ये देखो मैंने पीछे देख लिया, पीछे मेरे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। दिस सडन स्टॉप। 60 to 70 की जो स्पीड्स रहती है यहाँ पे आराम से बाइक रुक जाती है। सिटी में ट्रैफिक एरियाज में आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक्स जो है ना वो ऐसे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही हैं, बट वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इतने गियर्स में ही रहती हैं। सेकंड थर्ड भी नॉर्मली नहीं पड़ता है क्योंकि लो गियर होता है, तो बाइक की जो एग्जॉस्ट की साउंड होती है, जो इंजन की साउंड होती है वो ज़्यादा हैवी होती है, उससे लगता है कि बहुत स्पीड में जा रही है। बट जो स्पीड रहती है वो 60, 70, 80 रहती है, तो वो स्पीड कंट्रोल लेवल है। 10 ईयर्स ऑफ बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जो एक्सीडेंट होता है ना नॉर्मली, अगर आप डोमिनार जैसी बाइक है तो 80, 90, 100 तक की स्पीड पे अगर आप क्रूज कर रहे हो फिर भी आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके जो रीजन रहेगा वो एक तो रहेगा कि आप नशा करके गाड़ी चला रहे हो, दूसरा रहेगा कि आप छपरीपंती कर रहे हो, लाइक दिस थिंग। थर्ड रीज़न ये होगा कि आप अपने होशो हवास में नहीं, होशो हवास मतलब आप कहीं इधर देख रहे हो, कहीं उधर देख रहे हो। लड़कों के केस में जो डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं आप उस वाली तरफ चले जाते हो, कहीं और देख रहे हो। अगर आपका ध्यान नहीं है तो एकदम से कुछ आएगा ना, पैनिक ब्रेकिंग। पैनिक ब्रेकिंग ही सबसे बड़ा रीजन है एक्सीडेंट का, कि आपसे अपना व्हीकल जो है वो कंट्रोल नहीं होता। अब मुझे नहीं पता ना इस गाड़ी वाले इस ट्रक के आगे क्या है, अगर वो एकदम से ब्रेक कर देगा तो मैं अपने इतना सेंसेस में होना चाहिए कि मेरा जो कंट्रोल है अपने ब्रेक्स पे, अपने बाइक पे, वो इस हिसाब से रहे कि हाँ सामने गाड़ी जा रही है, कुछ भी हो सकता है, तो एकदम से हम ब्रेक दबा सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है, पैनिक ब्रेकिंग क्या रहती है? पैनिक ब्रेकिंग में ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं, ये देखो मैंने अभी आगे देखा, बट मिनी सेकंड का फर्क आता है। अभी मान लीजिए मैं गणेश जी की तरफ देख रहा हूँ या फिर सनसेट की तरफ देख रहा हूँ, तो इन सच केसेस अगर मेरा ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर भटक गया हुआ है और एकदम से कुछ आ जाता है तो हम ना पैनिक कर जाते हैं। पैनिक में हम लोग ऐसे कर देते हैं, या फिर अगर आपका ब्रेकिंग में जो एबीएस कंट्रोल रहता है वो नहीं है तो आप एकदम से पूरी की पूरी ब्रेक प्रेस कर देते हो। इस केसेस में अगर एबीएस नहीं होगा तो टायर आपका स्किड कर जाएगा। कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको पता होता है कि हाँ आप गाड़ी ठुकेगी ठुकेगी, ठीक है, आपकी बाइक जो है या फिर कोई भी है, जो भी व्हीकल आप चला रहे हैं उसका एक्सीडेंट जो क्लैश है वो होगा ही होगा, होने दीजिए। बस आराम से अपना नॉर्मली ब्रेक प्रेस कीजिए जितना आपको लगता है कि आप रोक सकते हो। मान लीजिए आप 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, और एकदम से वहां से कुछ आ गया। अब जैसे ये क्रॉसिंग है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉसिंग वाले जितने भी पॉइंट्स है वहां पे ध्यान पूर्वक गाड़ी निकालिए। कोई भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है, ये इंडिया है भाई साहब, यहाँ पे आपको अपनी गलती का तो ध्यान रखना ही रखना है, दूसरे का भी रखना है कि वो भी कोई गलती कर सकता है। मैं तो इतना तक ध्यान रखता हूँ कि वहां से डिवाइडर क्रॉस करके भी कोई गाड़ी आ जाएगी, इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली मैं लेफ्ट साइड पे ही व्हीकल चलाता हूँ, स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, और एकदम से कुछ हो गया, ये गाड़ी रुक जाती है आगे वाली। अगर मैं पैनिक हो
गया ना, मैं यहीं पे गिर जाऊंगा, ठीक है, यहीं पे मेरे टायर जो है वो स्किड कर जाएंगे। तो अगर क्लैश होना ही होना है, मतलब मुझे पता है कि हाँ ये लगेगी, नॉर्मल जितनी ब्रेकिंग हो सकती है उतनी करो और लगने दो। 100 की स्पीड कहाँ, और अगर आप पैनिक नहीं होते और आपका मिसहैप होता है 10-20 की स्पीड पे, कितना ही फर्क आएगा यार। हल्का सा रोड रेज होता है क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के ड्राइवर्स होते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो व्हीकल है वो लेफ्ट साइड पे ले जाना है, वहीं पे बीच रोड के लड़ाई स्टार्ट नहीं कर देनी है, और वहाँ पे जाके साइड पे जाके फिर आप जो है अपना वो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किस हिसाब से क्या लेन क्या देन वो सब कर सकते हैं। ये तो हो गया पैनिक ब्रेकिंग के बारे में। अब बात करते हैं स्लीपर क्लच क्या होता है। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको स्लीपर क्लच का बेनिफिट बताऊं तो वो ये है कि आपका जो रियर टायर है ना, अगर आपका स्लीपर क्लच नहीं है और इसी हिसाब से जैसे मैंने अभी गियर्स को डाउन शिफ्ट किया, अगर आप करेंगे आपका जो रियर वाला टायर है ना वो स्किड कर जाएगा, और अगर हल्का सा भी कॉर्नर होगा लाइक दिस तो आपकी बाइक जो है वो गिर जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिन बाइक्स में भी जो हमारा स्लीपर क्लच है वो नहीं आता था, तो वहाँ पे एक स्किल काम आता था जिसको बोलते थे डबल क्लच शिफ्टिंग। जिन लोगों के पास भी स्लीपर क्लच वाली व्हीकल नहीं है तो उनको डबल क्लच शिफ्टिंग करनी है। अगर मैंने गियर डाउन करना है तो जो थ्रॉटल है ना उसका रेव जो है वो मैं लिमिटर तक लेके आऊंगा, क्लच को प्रेस करके रखूंगा और लाइक दिस ये चीज करूंगा। इससे आपका जो रियर टायर है ना वो स्किड नहीं करेगा। देखो ये जो डबल क्लच शिफ्टिंग है, स्लीपर क्लच है या फिर हमारा पैनिक ब्रेकिंग है, ये एक दिन में नहीं आता है। बोलने को बोल सकते हैं कि हाँ ज्ञान तो देना ही है, बट विद एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप लोग एक्सपीरियंस लेते जाओगे, आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे तो उस हिसाब से आपको ये आता जाएगा। मैक्सिमम जो बाइक्स रहती हैं आपने देखी होगी, जैसे ही कोई टर्न आता ना हिल्स वाले टाइम पे, वहीं पे अगर कोई बाइक गिरेगी उसी पॉइंट पे क्यों गिरती है? हम लोग एकदम से बाइक को कंट्रोल करते हैं, स्पीड कम करते हैं, गियर डाउन करते हैं और क्लच ऐसे छोड़ देते हैं। जो लोग भी ऐसे छोड़ते हैं उनकी बाइक स्किड हुई। तो अब बात कर लेते हैं आज के हमारे मेन पॉइंट पे, दैट इज इंजन ब्रेकिंग। इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल की जो नीड है ना वो नॉर्मली जितने भी लोग राइड कर रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, उनको नहीं आएगी। बट जो हैवी व्हीकल्स चला रहे हैं जैसे कि कार्स में नॉर्मली नहीं होता है, बट बसेस में भी कम ही होता है, बट ट्रक्स जो है ना, इन ट्रक्स में ये वाला इशू बहुत ज्यादा आता है। वो रहता है हमारा कि ब्रेक खराब हो जाए। तो जितने भी हार्डकोर राइडर्स है ना, जो कि एक्सपीरियंस है, जिनको पता है, जो कि टॉप स्पीड पे हाई स्पीड पे चलना पसंद करते हैं, तो वो लोग अपनी व्हीकल मोस्टली जो कंट्रोल करते हैं वो सिर्फ ब्रेक से नहीं करते हैं, वो इंजन ब्रेकिंग भी उतनी यूज करते हैं जितना ब्रेक करते हैं। तो 100 km/h की स्पीड आ गई है, 6 गियर लगा हुआ है, ब्रेक्स हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, क्लच हम यूज नहीं करेंगे, एंड गियर जो है वो डाउन शिफ्ट करेंगे। ये 5th, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये फर्स्ट। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है बाइक ने 100 से 10 की स्पीड पे आने में। कोई हमने ब्रेक प्रेस नहीं करी, कोई हमने क्लच प्रेस नहीं करा, इंजन ब्रेकिंग ओनली। अभी आप सोचिए कि सिर्फ इंजन ब्रेकिंग से अगर बाइक कंट्रोल इतनी हो रही है, तो जब आप इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ आपके पास रियर भी ब्रेक पड़ी हुई है, आपके पास फ्रंट भी ब्रेक पड़ी हुई है, और दोनों के दोनों ABS भी पड़े हुए हैं, स्लीपर क्लच भी पड़ा हुआ है, तो कितनी ज्यादा बाइक कंट्रोल हो जाती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि चाहे हमारा डबल क्लच शिफ्टिंग हो, चाहे स्लीपर क्लच हो, चाहे इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल हो, चाहे ABS कंट्रोल हो, चाहे पैनिक ब्रेकिंग कंट्रोल हो, और चाहे नॉर्मल ब्रेकिंग कंट्रोल हो, विद एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस आपको ये आता जाएगा। रामबाण यही है कि कभी भी पैनिक नहीं होना है, हमेशा अलर्ट रहना है राइड करते हुए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो जितना मर्जी आप प्रैक्टिस कर लो, जितना मर्जी कंट्रोल कर लो, मैंने ना 20-20, 30-30 की स्पीड पे भी लोगों को ठुकते हुए देखा है, और 150-150, 200-200 टच करते हुए किसी को कुछ नहीं होता, वो भी देखा हुआ है। तो वो तो होगी दुर्घटना, जब कभी पता ही नहीं है, जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कम से कम उनकी तो हम लोग सीख सकते हैं ना, उन पे तो अपना कंट्रोल बेटर बना सकते हैं प्रैक्टिस कर। सामने जा रही है दुनिया की सबसे प्यारी गाड़ी, और ये है भी अपने नोन में और है भी अपने इलाके की। अभी देखना, ये ब्रेक दबाएंगे ना, इसके जो रियर वाली आप देखना लाइट्स, देखो 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 कितनी प्यारी ये चीज़ है जिसमें मैं फिदा हो गया था। ब्लैक कलर के बाद अगर कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर गई थी ना XUV 300 में, तो वो ये लाइट्स है। मैं आपसे अपना राइड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हाँ किन किन चीज़ों पे छोटी छोटी बातें जो हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह अवॉइड किए जा सकते हैं। तो अगर कोई भी और एक्सपीरियंस राइडर है जो अपने व्यूज देना चाहे, अगर कोई हमारी बात किसी बात से असहमत है, या फिर न्यूबीज के लिए कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स एंड डोमिनार 400 की सीरीज जल्दी एंड अप होने वाली है। उसके बाद 10 से 15 दिनों में होपफुली हम लोग हमारी ट्रैवल सीरीज जो है वो स्टार्ट कर पाएं। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। राइड सेफ, राइड हार्ड, हर हर महादेव।